पुलिस के हाथ खाली भी हैं और पुलिस का जो व्यवहार पीड़ित परिवार या इस बहन के पिता के साथ या इनके परिजनों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इस क्राइम में, इस हीनियस क्राइम में वो बराबर के भागीदार हैं। हमारी तो मांग है कि इन पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके टर्मिनेशन की कार्रवाई चलनी चाहिए, ताकि हरियाणा की पुलिस में ये मैसेज जाए कि गलत व्यवहार या ड्यूटी के प्रति लापरवाही करोगे तो उसकी सजा क्या होती है। हमारा मुद्दा एक ही है, इस बहन का अंतिम संस्कार तभी होगा जब जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। या तो हम यहाँ तब तक बैठेंगे और कड़े फैसले भी लेंगे जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा और दोषियों की गिरफ्तारी और इसके साथ में दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर न्याय नहीं मिला तो आज ये भीड़ हजारों में, क्या इलाकों में देखने को मिलेगी? आप हजारों की बात ना करिए, आप लाखों की बात ना करिए, बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। करोड़ों लोग भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। बच्चे से इस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ हम बैठे हैं। किसी सरकार के मंत्री के साथ, सरकार के किसी नेता के साथ, उनके बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं कभी घटती हैं क्या? और अगर उनके बच्चों के साथ घटनाएं घटती तो क्या पुलिस के हाथ खाली होते? ये पूरे हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ। रवि भाई जी, राम राम। राम राम जी राम। जो लगातार आज 2 से 3 दिन हो गए धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहोगे? जो इतना बुरा कांड जो अपने देखने को मिला है। देखिए, इससे दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज जो है चौथा दिन है और पुलिस जिसकी जिम्मेवारी है सुरक्षा करने की, पुलिस के हाथ खाली भी हैं और पुलिस का जो व्यवहार पीड़ित परिवार या इस बहन के पिता के साथ या इनके परिजनों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इस क्राइम में, इस हीनियस क्राइम में वो बराबर के भागीदार हैं। हमारी तो मांग है कि इन पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके टर्मिनेशन की कार्रवाई चलनी चाहिए, ताकि हरियाणा की पुलिस में ये मैसेज जाए कि गलत व्यवहार या ड्यूटी के प्रति लापरवाही करोगे तो उसकी सजा क्या होती है। कामरेड साहब आ जाओ इधर। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुद्दा एक ही है, इस बहन का अंतिम संस्कार तभी होगा जब जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, ताकि लोहारू की धरती से एक मैसेज बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को जाए, पुलिस को जाए और सरकार को जाए। और सीधी स्पष्ट बात है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हजारों की संख्या में लोग और इस आंदोलन के साथ इस बहन बेटी के सम्मान के लिए आज केवल हम हरियाणा की बात ना करें, पूरे देश में ये एक ज़बरदस्त तकलीफ का मुद्दा है। रोष बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है, सबके दिलों को झकझोर के रख दिया। तो हम यहाँ तब तक बैठेंगे और कड़े फैसले भी लेंगे जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा और दोषियों की गिरफ्तारी और इसके साथ में दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर न्याय नहीं मिला तो आज ये भीड़ हजारों में, क्या इलाकों में देखने को मिलेगी? आप हजारों की बात ना करिए, आप लाखों की बात ना करिए, बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। करोड़ों लोग भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और महिलाओं से लेकर के हमारी माताओं तक। सबका एक ही मुद्दा है, 36 बिरादरी का, सारे वर्गों का, कि इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय मिलना ज़रूरी क्यों है? ताकि और ऐसी बहनों को बचाया जा सके, देश की करोड़ों बहनों को बचाया जा सके। इस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ हम बैठे हैं। और हमने आज भी इस बात को कहा था कि भाई किसी नेता के, किसी सरकार के मंत्री के साथ, सरकार के किसी नेता के साथ, उनके बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं कभी घटती हैं क्या? और अगर उनके बच्चों के साथ घटनाएं घटती तो क्या पुलिस के हाथ खाली होते? ये पूरे हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है। ऐसा लगता है कि पुलिस और अपराधियों का गठबंधन स्थापित हो चुका है और सरकार की उसमें सहमति नजर आती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है।
कामरेड साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं कामरेड ओम प्रकाश, किसान सभा हरियाणा। आपके चैनल का स्वागत है दर्शकों का। ये जो मनीषा बेटी की जो निर्मम और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निर्दयता से जो हत्या की गई है, ये पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश के हमारे नागरिकों को झकझोर रही है और काफ़ी रोष है। भिवानी और दादरी का ज़िला तो है ही, बाहर भी काफ़ी रोष है। तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो चूक हुई है लोहारू थाना से, चूक क्षमा के योग्य नहीं है। अगर वो समय रहते इस पर तत्परता से ध्यान देते तो अपराधियों को उसी दिन पकड़ सकते थे। उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, मुकदमा दर्ज हो उन पर। और अब हम चाहेंगे नए एसपी साहब जो आए हैं तत्परता से जांच करते हुए अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। सभी लोग इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों का ये मानना है कि इस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अगर अत्याचार होते रहेंगे तो ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सरकार ये अधिकारियों के तबादला कर रही है, देखिए सरकार का तो ये है कि उस समय तो कार्रवाई करी नहीं लोहारू थाने ने। अब वो लोगों में गुस्सा ज़्यादा है। सरकार सोचती है कि भाई इस तब्दीली से शायद कुछ गुस्सा कम हो जाए। अब देखते हैं, अगर ये तुरंत अगर नए एसपी साहब आए हैं अपराधियों को पकड़ लेते हैं तो ये ठीक है। अगर ये भी नहीं पकड़ पाते तो सरकार और एसपी बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तो सवाल ये है कि पुलिस को तत्परता से पूरी छानबीन करके असली अपराधियों से तुरंत जो है ना ये और उनको जेल में डालना चाहिए, तभी लोगों में ये गुस्सा शांत होगा। क्योंकि सब न्याय चाहते हैं, बेटी और परिवार के साथ न्याय हो, और ये न्याय नहीं हुआ इसलिए रोष है, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं। बल्कि ये निर्भया कांड की तरह पूरे देश का आंदोलन बनेगा, ये बताना चाहते हैं। जिस तरह की निर्दयता से उसकी हत्याकांड किया था उन्होंने, ऐसे ही इसका किया है। अब उस बेटी के साथ क्या गुजरा होगा वो तो वही जाने, लेकिन उसके साथ निर्ममता और जिस तरीके से गला काटा है, तेजाब डाली है, इससे ज़्यादा जघन्य हत्याकांड नहीं हो सकता। अंगों के साथ छेड़छाड़ की है, ये बहुत निर्दयता का और दर्दनाक घटना है। गुस्सा है लोगों में, जब तक ये जल्दी से जल्दी नहीं होगा तो लोग गुस्से में हैं और सरकार का भी विरोध है, प्रशासन का भी विरोध है, ये हम कहना चाहते हैं। अगर बहन बेटी को अभी जल्दी न्याय नहीं मिला तो आगे ये जो हालात आज इस बहन के साथ हो, ये हमारे घर परिवार की बहन की बेटी के साथ बिल्कुल सही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे हरियाणा में बहुत ख़राब है और बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। परिवार के लोग भयभीत रहते हैं कि शाम को बेटी आएगी कि नहीं आएगी। ये ऐसा जो माहौल बना दिया है, ऐसा माहौल जो है ये ठीक नहीं है। इसलिए लोगों में प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास हो, ऐसा कार्रवाई उन दरिंदों को ऐसी सज़ा मिले जिससे उनका विश्वास हो भाई पुलिस हमारी हिफाजत के लिए नहीं है, हमारे बहन बेटियों को, अपराधियों को नहीं ढूंढेगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। जो मनीषा के घर वालों का ये कहना था कि हमने 2 दिन पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, अगर वो समय से मनीषा को ढूंढते तो आज हमारे बीच जिंदा होती। बिल्कुल सही बात है। जब वो सुबह 12 तारीख को गए हैं, शाम को वो जो गाड़ी आई है उसी टाइम उन्होंने वो जो कॉलेज था उसके अंदर जाना चाहिए था और जो लोग शराब पी रहे थे उनको अरेस्ट करना चाहिए था, अंदर तलाशी लेनी चाहिए थी। ये 112 गाड़ी की घोर लापरवाही है और फिर उसको वहाँ नहीं ले गए। वो सुबह जाना पड़ा क्योंकि देर होगी। सुबह भी वो 9-10 बजे गए, 9, साढ़े 9 बजे, 8 बजे बताते हैं। शाम के 4:30 बजे जो ना वो FIR दर्ज होती है, तब तक वो जो ना उपवास उड़ाते रहे, अरे आ जाएगी, ऐसे ही चली जाती हैं, सर्टिफिकेट ले आएगी, ये फलान दकड़। ये भाषा जो ना ये अच्छी नहीं है इस प्रशासन की। इसी से गुस्सा है लोगों में, क्या संवेदना के साथ कार्रवाई नहीं करी, इसी पे गुस्सा है लोगों को। इसलिए कह रहे हैं कि वो तमाम थाने के लोगों ने, जो जिम्मेवार लोग हैं, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। जी धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? हम तो सोई हुई सरकार को यही कहना चाहते हैं कि कम से कम योगी मॉडल तो देख ले। एनकाउंटर भी योगी ने किए हैं, उनसे ये जोश है युवाओं में, कोई गलत कदम न उठे, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। तबादलों से कुछ नहीं होता, वो कल के दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर लेंगे, करे तो टर्निमेंट करे और उनके खुद पुलिस वालों के ऊपर भी FIR दर्ज हो। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो जी यही कहना चाहूँगा, आज हमारे क्षेत्र में, लोहारू क्षेत्र में जो दर्दनाक घटना हुई है मनीषा बहन के साथ, उसके लिए इतना
बड़ा जन सैलाब यहाँ डिगावा मंडी के अंदर इकट्ठे हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से भी और प्रशासन से भी यही गुहार करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन मनीषा के हत्यारों को पकड़ा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि ताकि कल समाज में ऐसे अत्याचार दोबारा ना हो, हमारी बहन बेटियों को घूमने फिरने की आज़ादी मिले और जो भी इसके अंदर अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। यही हमारा प्रशासन और सरकार से निवेदन है। भाई आप देख सको हो कि जनता में कितना आक्रोश है। बहन मनीषा को इंसाफ अगर नहीं मिला तो आज ये लोग धरने पे हैं, ये कल सड़कों पे उतरने पर भी मजबूर होंगे। अगर आज बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो कल ना हमारी बहन बेटी के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। भाई मेरी प्रशासन से और सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इस केस को हैंडल करे और जल्दी से परिवार को इंसाफ मिले। तब तक मिलते किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।